तेरे आंखों पे लगा के ऐसे। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग बोल सकते हो अनम्यूट करके। ठीक है ठीक है। आज आज हम क्या सीखेंगे, क्या सीखना है आज आपको? गोपाल जी, आपका ऑडियो ऑन हो गया है, ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, आज हम 5 पिलर है हमारे, उसपे से स्लीप का जो पिलर है उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं जानना चाहूंगी कि हमारे 5 पिलर कौन कौन से हैं। सबको आते हैं 5 पिलर? तो जिन जिन को अपने 5 पिलर याद है वो अपने रेज हैंड कर सकते हैं। नारायण जी, 5 पिलर याद है? आप कहीं बाहर हो क्या? अच्छा ठीक है, चलो मुझे 3 ही रेज हैंड दिख रहे, तीनों को ही मालूम है, बाकी किसी को मालूम नहीं है? उदयलाल जी, सुगना जी, 5 पिलर किस किस को मालूम है अपने? फटाफट सबके रेज हैंड होने चाहिए। ऐसे देखो, डिजिटल रेज हैंड अगर करना नहीं आता, जैसे रिएक्शंस में जाके उस हार्ट है वो क्लिक करोगे, फिर ऊपर आएगा, ऐसे करके आप रेज हैंड कर सकते हो। ठीक है, अगर डिजिटल नहीं आता तो ऐसे ही अपना हाथ दिखा सकते हो, राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड। नंदलाल जी, आपको आते हैं 5 पिलर? ऐसे नहीं, करो। नहीं आते? नहीं। ठीक है, तो चलो मैं लीला जी से पूछती हूँ। लीला जी, आप अनम्यूट करके आप मुझे 5 पिलर बताओ। हेलो मैम। हाय, कैसे हो? अच्छी हूँ मैम। ठीक है, आप पहले अपना रिजल्ट शेयर कीजिए, फिर 5 पिलर बताइए। यहाँ पे आके आपको क्या अच्छा लग रहा है और आपने क्या आपका अनुभव है वो शेयर करें सबको। ठीक है, फिर बताए 5 पिलर। ओके, जी, मुझे यहाँ के बहुत फायदा हुआ। मेरा 16.5 किलो वेट लॉस हुआ है और बहुत अच्छी हुई मेरी तकलीफें इसमें आके। क्या क्या तकलीफें थी आपको मैम? जी, मेरी पीरियड्स की बहुत तकलीफ थी, 2 महीने से आते ही नहीं थे मेरे को, अभी 2 महीने से रेगुलर आने लगे। अभी रेगुलर है? हाँ मैम। और कितना टाइम हुआ आपको कम्युनिटी ज्वाइन किए? 2 महीना और आज 21 दिन हुए मेरे को। अच्छा, तो 16.5 किलो वजन लॉस किया आपने 2 महीने में? जी मैम। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या अच्छा हुआ आपकी बॉडी में? आपको एनर्जी कैसी लगती है? एनर्जी फुल रहती है मैम। पहले मैं पूरा दिन काम नहीं कर सकती थी, अभी मैं इतनी थकान नहीं होती पहले जितनी ऐसा। अच्छा जी मैम, ठीक अभी मैं है, काम कर सकती हूँ पूरा दिन। ओके। और ठीक है, अभी 5 पिलर बताएं आप। जी, पानी और खाना, नींद, कम्युनिटी और निकाल लो जल्दी, खुल जाएगा, कसरत। ढक्कन पीछे खुल जाएगा क्या मतलब? पानी, खाना, नींद, कसरत और पॉजिटिविटी। वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हम स्लीप का पिलर लेंगे। नंदलाल जी, आपका आप म्यूट कर दोगे अपने आप को? आप अनम्यूट हो। हाँ ठीक है, तो आज हम स्लीप के बारे में जानेंगे, नींद के बारे में। हमारे 5 पिलर है, पानी, फूड, वाटर, फूड मानी खाना, वाटर मतलब पानी, स्लीप मानी नींद, एक्सरसाइज और पॉजिटिविटी। एक्सरसाइज मानी कसरत और पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक सोच। तो नींद भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। भगवान ने बताया, भगवान ने दिन और रात क्यों बनाया? ऐसा बस रात रात ही बनाते और दिन दिन ही बनाते तो भगवान ने दिन और रात क्यों बनाया? मालूम है किसी को कि दिन किसके लिए होता है और रात किसके लिए होती है? कौन बताएगा? गोपाल जी, आप बताओगे नींद किसके लिए, रात किसके लिए होती है और दिन किसके लिए होता है? दिन दिन काम करने के लिए है और रात सोने के लिए। रात ही अच्छी रहती है। दिन में सोओगे तो आपका शरीर जकड़ जाएगा
और सुस्ती आएगी। और रात को नींद से रात को कभी आप महसूस करना, रात को नींद से उठोगे तो एकदम ताजगी रहेगी। और दिन में अगर सो के उठे, आधा घंटा 1 घंटा भी सोए, 2 घंटा सोए, 4 घंटा सोए, तो भी उठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा शरीर जकड़ने लग जाएगा। ऐसा होता है मैडम। तो अच्छा, रात में ही सोना चाहिए। हाँ हम यहाँ दिन में नहीं सोना चाहिए। तो थैंक आजकल यू हम मैम। क्या करते हैं, रात को जगते हैं और दिन में सो जाते हैं ना सर। हाँ जी। आप 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 रिजल्ट शेयर करोगे, अपना आपका अनुभव शेयर करोगे, आपने यहाँ पे आके क्या अनुभव किया? अरे अनुभव तो क्या है मैडम, मेरा मैं यहाँ आया था ना, तो इतनी तकलीफ लेके आया था। मेरे पैर में सूजन आता था, रात को तकिया लगा के सोना पड़ता था मेरे को। और ओके, जब सुबह उठता था नॉर्मल हो जाता था। और वापस पूरे दिन भर खड़े रहने का काम है, किराने का दुकान है, तो वापस शाम तक वापस सूजन आ जाता था। तो मैं यहाँ ओके, आया, मैं आया था वजन के लिए ही आया था यहाँ। मैं ऐसा पैर सूजन के लिए, या मेरे पेट में चर्बी की गांठें थी, वो मेरे को मेरे घर वाले ने बोला था कि भाई दवा खाने में चेक करवाओ। मैं क्यों, क्या चेक करवाने का, अपने शरीर में है क्या तकलीफ है। लेकिन मैं यहाँ आया तो वजन तो कम हुआ, लेकिन वजन के साथ साथ मेरा 3 दिन में मेरे पैर के सूजन थे। तो 1.5 साल से मेरे को कभी सूजन महसूस नहीं हुआ। मैं पूरे दिन भर, अभी मैं 24 घंटे सुबह 5:30 बजे से खड़ा रहता हूँ, तो भी मेरे ओके, पैर में सूजन आने का कोई सवाल नहीं। और पेट में चर्बी की गांठें थी, वो नॉर्मल हो गई एकदम 2 महीने में। और 6 महीने में मैंने 45 किलो वजन कम किया है। तो वेरी ये गुड, कम्युनिटी नहीं मिलती तो मैं कहाँ होता, मेरे को मालूम। तो थैंक यू सही मैम। बात, और ये कम्युनिटी में लाने के लिए मेरे कोच, सुपर कोच, और ये कम्युनिटी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैडम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। चलो जी, तो ओके, अब आज हम नींद के बारे में बात करेंगे, फिर जो भी नए लोग होंगे उनसे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं, आज नींद क्यों जरूरी है। हमारे लिए नींद क्यों जरूरी है, पता है? एक इंग्लिश में कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी जल्दी सो, जल्दी उठो, तो हमारा शरीर अच्छा रहता है और हेल्दी रहता है। इसीलिए दिन में हमें काम करना चाहिए और रात में सोना चाहिए। जब भी हम रात में सोते हैं, जैसे 10 बजे सोना या 11 बजे सोना, एक टाइम हमें फिक्स करना चाहिए सोने के लिए, कि 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, हर रोज वही टाइम पे सोना है। एक टाइम फिक्स कर लो अपना सोने का। और नींद हमारी 7 से 8 घंटे की तो होनी ही चाहिए। जैसे हम 10 बजे सोते हैं तो सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, जितने बजे उठते हो, तो गहरी नींद हमारी अच्छे से हो जाती है, तो सुबह हम जल्दी उठ पाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें नींद अपने एज के हिसाब से कितनी लेनी चाहिए। तो जो भी कोई लिख रहा है वो लिख सकते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या होता है नींद के लिए। छोटे बच्चे से लेके जो भी एजेड पीपल है उनके लिए। जैसे 0 से 2 इयर्स के बच्चे होते हैं, उन्हें दिन में 18 घंटे सोना चाहिए। 0 to 2 इयर्स के जो भी बच्चे होते हैं, उन्हें दिन में 18 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, जो उनके शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर देखें कि 2 से 7 साल के जो भी बच्चे होते हैं, उसको 14 से 16 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। 2 से 7 साल के बच्चों को 14 से 16 घंटे की नींद लेनी चाहिए। फिर 8 to 18 इयर्स, 8 से 18 वर्ष के लोगों को, बच्चों को 8 to 9 आवर्स स्लीप लेनी चाहिए, 8 से 9 घंटे की। 8 से 18 साल के लोगों को 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। फिर 19 से 40 बरस के बच्चे या जो भी होते हैं, उन्हें 7.5-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। फिर 41 to 61 जो होते हैं, उनको 7 घंटे की। और 66 प्लस जो होते हैं, वो 6.5-7 घंटे की नींद ले सकते हैं।
क्योंकि क्या होता है जैसे एज हमारी होती है तो नींद हमारी थोड़ी-थोड़ी कम हो जाती है, पर फिर भी 60 प्लस हो 66 प्लस तो हमें 6.5-7 घंटे तो सोना ही चाहिए। तो एक टाइम हमें फिक्स कर देना चाहिए सोने के लिए। और अच्छे जैसे हम रात को सोते हैं अच्छे से तो सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं। अभी एक चीज़ है कि जब भी हम सोते हैं तो क्या करते हैं कि सुबह उठने का अलार्म लगाते हैं। कौन-कौन ऐसा करता है कि उठने के लिए अलार्म लगाता है सुबह? कौन-कौन ऐसा करता है? रेज़ हैंड करोगे आप सब? सुबह उठने के लिए अलार्म कौन-कौन लगाता है? अ, ठीक है। प्रकाश जी आपसे बात कर सकती हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। जी, मैं लगाता हूँ। कितने बजे का लगाते हो सर सुबह उठने का अलार्म? 5:30 हाँ? बजे। 5:30 5:30 बजे। कभी आपने रात को सोने का अलार्म लगाया है क्या कि इतने बजे सो ही जाना है? नहीं, तो आज से ट्राई लेकिन करना कि हाँ जी सर। लेकिन है ना लगभग 5:15, 5:20, 5:30 बजे लगभग उठ जाता हूँ। तो आप हर रोज़ 5:15 5:30 बजे उठ जाते हो, आपकी नींद ऐसे ही खुल जाती है क्योंकि खुल अभी आपका जाती एक रूटीन हो गया होगा ना? हाँ, खुल जाती है। और रात को कितने बजे सोते हो आप? 10:30। 8:30। तो आप एक टाइम एक रखना फिक्स टाइम, आज ऐसा करना, आज से रात को सोने का अलार्म लगाना कि जैसे अलार्म बजता है आपको सोना है। नहीं, लगभग अब मैं 10-11 के बीच में सो जाता हूँ हमेशा। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। पर क्या होता है कि कई होता है कि जैसे हम टीवी देख रहे हैं या कोई सीरीज़ देख रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है तो हमें लगता है चलो एक और एपिसोड देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। तो हमारे पास फिर टाइम हम देखते नहीं कि घड़ी में कितने बजे हैं। और मैडम मैं रात को टीवी इसलिए देखता नहीं हूँ। बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छा है। पर होता है ना आजकल के बच्चे देख लो या फिर आज की जनरेशन देख लो, क्या करती है सीरीज़ देखती है या फिर कोई कार्टून या कुछ भी देखती है, तो चलो एक और एपिसोड देख लिया कुछ भी, तो उन्हें तब टाइम का पता नहीं रहता है। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो सर जी। ओके, थैंक तो यू। या थैंक यू सर। तो टाइम का पता नहीं रहता है हमें। तो क्या करना चाहिए हमें एक सोने का अलार्म फिक्स करना चाहिए। उठ तो जाते हैं हम जल्दी, पर सोने का हमारा कुछ फिक्स नहीं होता। अगर जल्दी सोएंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से नेक्स्ट डे के लिए अच्छे से रेडी होगी और हम अच्छे से काम कर पाएँगे। और सुबह जल्दी अगर उठते हैं 4-5 बजे, तो पूरा दिन रहता है हमारे पास सब काम करने के लिए। और इतना सारा टाइम रहता है, कई बार क्या होता है जैसे रात को 11 बजे सो गए, सुबह 9-10 बजे उठ गए, तो सारा काम लेट चलता है। पर एक अच्छे से सोओ, सुबह अच्छे से उठो तो इतना पूरा दिन मिलता है सब काम कंप्लीट करने में। तो हमें एक सोने के लिए अलार्म रखना चाहिए। अभी अच्छी नींद के लिए क्या-क्या करना चाहिए? किसी को पता है अच्छी नींद के लिए क्या-क्या करना चाहिए? नारायण जी आप बता सकते हो हमें अच्छी नींद के लिए क्या-क्या करना चाहिए? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो नारायण जी। एक्चुअली को-होस्ट कमला जी आप को-होस्ट हो क्या? नारायण जी आप म्यूट कर सकते हो अपने आप को? नहीं मैम, मैं नहीं हूँ। अच्छा नारायण जी आप अपने आप को अनम्यूट करो, कर पा रहे हो? जी सर, जी मैम हो गया सर। ठीक है, ओके। तो आप कैसे हो सर? मस्त मैम, बस ये कम्युनिटी की और मतलब अपने सुपर कोच की सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरी जिंदगी सुधार दी इन्होंने। वेरी गुड। आपने यहाँ से क्या आपका अनुभव आप शेयर करोगे? जी मैम, मेरा तो रिजल्ट मेरे को तो बोनस में तो मैं तो वेट लॉस के लिए आया था, लेकिन मेरे को बोनस ओके। में बहुत सारी तकलीफें सही हो गई थी। और क्या-क्या मेरा तकलीफें थी? मेरे को तकलीफ तो मैम बहुत सारी थी। मैं तो तकलीफों का पूरा एक बैग भर के लेके आया, बैग भरा हुआ था मेरे पास में तो। ओके।
लेकिन जैसे ही मेरा वजन कम हुआ और मेरी सारी तकलीफें धीरे धीरे करके दूर हो गई। अभी मेरा एक ये शरीर है मैम, गले से नीचे पार्टीशन तो लेफ्ट साइड में मतलब डैमेज हो गया था, मतलब सुन्न हो गया था। ओके और गले से ऊपर मतलब राइट साइड से मतलब ब्रेन में खून का धब्बा बन गया था। अच्छा तो मेरे ये एक नाक में से भी मतलब जब भी अपन खाना खाने बैठते हैं तब उसमें से पानी निकलने लग गया था। ओके और मेरे एक साइड में झंझनाहट सी रहती थी, जैसे कि ठंडा पानी गर्म पानी डालो तो उसमें जैसे कीड़े चलती है ना, चींटी, हाँ हाँ उसके जैसा वो झंझनाहट होती थी। हेल्थ के बारे में तो अभी सब दूर हो गया है, सब अच्छा हो गया है? हेल्थ के बारे जी मैं वो झंझनाहट में अभी मतलब मेरे पैर में मतलब कंकड़ लगते तो मेरे वैसे हम चप्पल लोगों को निकलते, मेरे को डिफिकल्ट मालूम नहीं है। पड़ती थी। मैंने बूट, फिर मैं चप्पल पहनना छोड़ दिया, बूट पहनने लगा मैं। अच्छा अभी मैं मतलब नंगे पैर चलता हूँ तो मेरे को कंकर वंकर भी लगते हैं, तो मेरे को महसूस होता है कि भाई इस पैर में मेरे को कंकर लग रहे हैं, ये कुछ मतलब कुछ लगा उसमें। सही बात है। और बाकी मेरा मतलब रिजल्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेरा 13 रिपोर्ट करवाई मैंने 2 महीने बाद में। मेरे को एक कम्युनिटी को जैसे कि मतलब सभी को होता है होता, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं 2 महीने हो गया तो मेरा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम्म मेरे 7-8 गोली चालू थी मैम। एक तो कोलेस्ट्रॉल की गोली चालू थी, ओके और नींद की गोली चालू थी, ओके और कैल्शियम की गोली चालू थी। ओके और ऐसे करके मतलब 2-3 गोली का तो मेरे को नाम याद तो नहीं है। आपने अभी चालू है गोलियां कि डॉक्टर ने बंद करवाई है या आपने खुद बंद करी, क्या किया आपने? नहीं, मैंने बंद नहीं की। मेरा जांच करवाई मेरे डॉक्टर, अहमदाबाद जाता हूँ मैं हर 6 महीने में। ओके तो उन्होंने मतलब वो रिपोर्ट निकलवाई। मैंने उनको बोला सर मेरी रिपोर्ट निकालो, अब की बार मेरे को निकलवाना है। तो उन्होंने बोला क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बोला उनको, मैं बोला मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है सर, अभी मेरी मतलब सब अच्छा है। मेरे को जो दर्द की गोली थी वो भी मतलब दर्द भी नहीं होता मेरे को अभी। अच्छा तो उन्होंने तो फिर वो डॉक्टर ने दवाइयां बंद करी, कौन कौन सी दवाइयां बंद करी? जी मैम, डॉक्टर ने एक तो कैल्शियम की जो गोली थी वो बंद कर डाली उन्होंने, ओके और जो नींद वाली थी वो बंद कर डाली, ओके और जो दर्द वाली गोली थी शाम को मैं मतलब दिन में एक बार मेरे को दर्द वाली गोली लेनी पड़ती थी, वो बंद कर डाली उन्होंने। ओके अभी एक कोलेस्ट्रॉल की गोली चालू है, और एक शायद कौन सी विटामिन की सी है, या फिर किसी मतलब ऐसे करके मतलब 3 गोली चालू है मैम। अभी 4 गोली उन्होंने बंद कर दी। बढ़िया बढ़िया। तो और ये उन्होंने कम्युनिटी का प्रभाव है ना कि जी मैम, जी मैम, ये ये कम्युनिटी को कम्युनिटी में और आके मेरे, आपको ये सारा रिजल्ट मिला है। जी मैम, जी मैम। और आज तो मैम मैंने 10 साल के बाद में आज गाय का दूध निकाला। वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्लैपिंग करते हैं हम नारायण जी के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं अभी गोपाल सर को धन्यवाद देता हूँ। गोपाल सर ने मेरी जिंदगी सुधार दी। बाकी तो डॉक्टर ने तो रिजल्ट इतना वो बताया मेरे को, बोला अगर आपका वेट कम नहीं हुआ तो आप ऐसा करना, मरना अच्छी बात है। नहीं नहीं सही बात है। तो जी मैम। चलो अभी हम नींद के बारे में कि अच्छी नींद के लिए क्या क्या हम करना चाहिए, आप बता सकते हो सर जी कि अच्छी नींद के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अच्छी नींद के बारे में तो मैम मेरा तो ये एक ही है कि मतलब अच्छी नींद के लिए अपने को एक तो सोते टाइम शुद्ध विचार रखना चाहिए शरीर में, मतलब भगवान का नाम लेना, जो भी अपने इष्ट देवता उनका नाम ले। हम्म और आराम मतलब टाइम सर बोलो, टाइम रखो कि भाई इतने टाइम को आप अपने को सोना है। ठीक है ठीक है ओके। चलो मैं बताती हूँ और पॉइंट्स कि जी जो भी लिख रहा है वो लिख सकते हैं कि अच्छी नींद के लिए रूल्स हम एक बना सकते हैं कि रूल्स क्या होने चाहिए। अच्छी नींद लेने के लिए रूल्स होते हैं। जैसे नहीं होता कुछ भी हम काम करते हैं कि उसके भी कई जैसे रूल्स होते हैं ना, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना तो उसके रूल्स होते हैं। टीचर सिखाती है कि बड़े में से छोटा माइनस होता है, ऐसे रूल्स होते हैं। तो सोने के भी एक रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो जब भी हम सोने जाइए तो हमारा जो बेड होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए। जहां पर भी हम सोते हैं तो हमारा बिस्तर साफ सुथरा होना चाहिए। अच्छी सी लाइट कलर की उस पे चादर होनी चाहिए। और जो भी हमारा पिलो होता है, जो भी हमारा तकिया होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि जो भी हमारा ये ब्रेन का जो ये पार्ट होता है ना, उसे
सॉफ्टनेस महसूस हो। कड़क कड़क होता है तो अच्छा नहीं रहता है। तो एक तो बेड साफ सुथरा होना चाहिए, पिलो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, और जैसे हमारा बेडरूम होता है कि बेडरूम का कलर भी लाइट होना चाहिए, उससे भी इफेक्ट होती है हमारी नींद पे कि अच्छा लगता है। और जब भी हम सोने जाए तो हमारा रूम जो भी होता है वो डार्क होना चाहिए, जैसे लाइट्स वगैरह बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लाइट चालू होती है तो ब्रेन को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अभी दिन है तो सोना नहीं है। जैसे ही ब्रेन को पता चल जाता है कि अभी अंधेरा है तो ये सोने का टाइम है, तो अपने आप ब्रेन को सिग्नल मिल जाती है और फिर हम सोने लगते हैं। तो रूम डार्क होना चाहिए, पिलो सॉफ्ट होना चाहिए, बेड हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। और जैसे कई बार होता है कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं पहले सोने से पहले, या फिर कोई अच्छा सा म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, या फिर कोई भजन या ऐसा कुछ सुन सकते हैं कि अगर किसी को होती है कि तुरंत नींद नहीं आती, तो हम कुछ भी सॉफ्ट म्यूजिक या फिर सुन सकते हैं, जिससे हमारी नींद बहुत अच्छी होती है। और एक और चीज कि सोने से पहले हमें नो स्क्रीन टाइम रखना चाहिए। सोने से पहले 2 घंटे मोबाइल को भी नहीं देखना चाहिए और 2 घंटे टीवी को भी अवॉइड करना चाहिए। सोने से पहले टीवी और मोबाइल हमें हो सके तो 2-2 घंटे अवॉइड ही करना चाहिए। क्या होता है, क्योंकि जो ब्लू स्क्रीन होती है उससे हमारी आईज को सिग्नल रहता है कि अभी सोने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, और वो आंखों को परेशान करती है, तो उसके लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। तो 2 घंटे पहले आइदर टीवी और जो भी हम फोन यूज करते हैं उसको साइड में रख देना चाहिए। और जब भी हम सोते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है हमारे बॉडी से, मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन में सोते समय, कि वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। तो टाइम पे सोएंगे, इसका भी एक टाइम होता है कि 10 से 11 के बीच हम सो जाते हैं, तो ये मेलेटोनिन हार्मोन होता है, उसका एक टाइम होता है कि वो 10 से 3 बजे तक रिलीज होता है। तो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। तो अगर हम टाइम पे नहीं सोएंगे, समझो हम 10-11 के बीच ये जो हार्मोन जब भी 10 to 3 PM रिलीज होता है, हम 12-1 बजे सो जाते हैं, तो 10 बजे तो ये हार्मोन रिलीज होना चालू हो गया होगा। तो जो बॉडी रिपेयर होनी चाहिए सोते वक्त वो फिर अच्छे से रिपेयर नहीं होती है, और सुबह हमें आलसपन रहता है उठते ही, क्योंकि टाइम पे सोते नहीं हो। तो टाइम पे सोना बहुत जरूरी है, और ये जो हार्मोन होता है मेलेटोनिन हार्मोन, वो बॉडी को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। जब भी हम सोते हैं तभी भी हम कैलोरीज बर्न करते हैं, और अच्छे से गहरी नींद जब भी हम लेते हैं तो ये हार्मोन बहुत अच्छे से रिलीज होता है, और बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं उसे अच्छे से रिपेयर करता है और हील करता है। तो डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। तो डीप स्लीप का टाइम होता है कि वो 11 से 3 बजे की हमारी डीप स्लीप होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें डीप स्लीप लेनी चाहिए, ताकि जो हार्मोन रिलीज होता है वो बॉडी को रिपेयर करता है। और बेनिफिट्स ऑफ डीप स्लीप क्या होते हैं कि जैसे हम गहरी नींद लेते हैं तो उसके भी बेनिफिट्स होते हैं। तो उसके बेनिफिट्स हैं कि बॉडी में बैलेंस आता है गहरी नींद के वजह से। हमारी बॉडी पूरी तरह से बैलेंस रहती है, कि सुबह उठते हैं तो अच्छा फील करते हैं, फिर हमारा वेट नॉर्मल रहता है और मेंटेन रहता है, हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, बीपी नॉर्मल रहता है, हमारा फोकस बढ़ता है। दूसरे दिन हमारा फोकस, देखो आप ट्राई करना, 1 वीक ट्राई कर सकते हो कि 10 से 11 के बीच सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो, 5-6 बजे। फिर आप देखो कि अपनी बॉडी अच्छे से बैलेंस होती है, हमारा वेट भी नॉर्मल रहता है, ना बढ़ेगा ना कम होगा, अच्छे से मेंटेन होगा, बॉडी अच्छे से रिपेयर होती है, हमारा बीपी नॉर्मल रहता है, हमारा फोकस बहुत बढ़ता है, और एनर्जी लेवल जो होता है हमारा बहुत हाई होता है, क्योंकि अच्छे से नींद होती है तो एनर्जी भी दूसरे दिन हमारी 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है, अगर अच्छे से स्लीप लो। गुस्सा कम होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है।
तो ये सारी चीज है, बेनिफिट्स हैं कि हम अच्छे से डीप स्लीप लेते हैं तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी डीप स्लीप लेने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जो मैंने वो बताया कि फिक्स टाइम करो, क्लीन बेड करो, फिर अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, और एक और चीज कि हमें कैफीन का इंटेक नहीं करना चाहिए। शाम को 5 बजे के बाद जैसे कॉफी ले ली या चाय ले ली, कैफीन का इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैफीन से क्या होता है, रात को नींद नहीं आती। ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। रात का खाना हमें 7 से 8 बजे तक कंप्लीट कर ही लेना चाहिए, और लाइट भोजन लेना चाहिए, बहुत हैवी नहीं। हैवी अगर हम खाएंगे तो बॉडी में बहुत भारीपन लगेगा और नींद में तकलीफ होगी। तो रात का खाना हमेशा हल्का रखना चाहिए, और हो सके तो 8 बजे तक हमारा पूरा डिनर जो भी होता है वो कंप्लीट कर देना चाहिए। कभी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। आप एक दिन ट्राई करो कि बहुत सारा कुछ खा लो 9 बजे तक, और फिर देखो जब भी सोने जाओ ना तो यहाँ दर्द होगा, वहां दर्द होगा, खट्टी डकारें आएंगी, अच्छा नहीं महसूस होगा बॉडी को, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हमने खा लिया जो बॉडी को जरूरत ही नहीं है। बॉडी की जितनी नीड है उससे हम 4 गुना खाएंगे तो अपनी बॉडी को ही तकलीफ होगी। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। कब और एक बुक रीडिंग की आप हैबिट रखो, 5 मिनट या फिर 2 पन्ने। सोने से पहले कोई भी अच्छी बुक ले लो, उसके 2 पन्ने पढ़ो, पढ़ के फिर सो जाओ। और किसी को नींद का इश्यू है तो वो रात को नहा भी सकते हैं कि सोने से पहले आप बाथ ले लो अच्छे से वार्म। अभी जैसे सर्दियां चालू हो गई है, ठंड है, गुजरात में भी अभी ठंड चालू हो गई है, तो आप वार्म वाटर से गुनगुना पानी हो उससे एक बार शावर ले लो और फिर सोने जाओ, तो आपको 5 मिनट में नींद आ जाएगी। क्योंकि ये सारी चीजें बॉडी को इफेक्ट करती है, और हमारा ब्रेन जो भी होता है उसे शांत करती है, जो भी हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस रहते हैं, तो नींद हमें अच्छे से आ जाती है। कई बार होता है कि देखो, मैं जब ये कम्युनिटी में आई थी तो मुझे नींद का बहुत इश्यू था। मुझे रात को 2-2 3-3 बजे तक नींद आती ही नहीं थी। फिर मैं आई थी वेट लॉस के लिए, पर वेट लॉस के साथ मुझे नींद का बहुत इश्यू था। मुझे नेगेटिविटी बहुत थी बॉडी में, एनर्जी लेवल मेरा बहुत कम था, जीरो जैसे, कुछ करने का मन नहीं करता था, लेजीनेस बहुत थी मेरे में। फिर मैं ये कम्युनिटी में आई और मैंने सीखा कि कैसे 5 पिलर पे काम किया जाता है। जो हमारे कोचेज है उन्होंने मुझे गाइड किया, तो 2 महीने के अंदर ही मेरा जो ये स्लीप का पिलर है वो बहुत बढ़िया हो गया कि रात को 10 से और 11 के बीच मुझे नींद आ ही जाती है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं सोने गई और 5 मिनट में मुझे नींद नहीं है। पहले मुझे आती नहीं थी, मैं भी बहुत टीवी देखती थी, रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी। फिर यहाँ पे आके सीखा कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, सब मैंने फॉलो किया। तो मैंने ये कम्युनिटी में आके मैंने अपना 15 किलो वेट लॉस किया है, और मेरी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी हो गई, यानी अभी कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, और मेरा स्लीप का पिलर है वो भी बढ़िया हो गया, और एनर्जी लेवल तो बहुत अच्छी रहती। तो थैंक यू मैं भी कहूंगी मेरे कोचेस को, सुपर कोचेस को और मेंटर को, जिन्होंने मुझे ये कम्युनिटी में लाके मेरी हेल्प की। अभी हम जानेंगे कि रीजंस फॉर नॉट गेटिंग गुड स्लीप, कारण क्या होते हैं अच्छी नींद नहीं आने के। जैसे स्ट्रेस होता है, आजकल ना हमारे स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, छोटी छोटी बातों में हम लोग स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस होता भी नहीं है, पर आजकल जनरेशन ऐसी हो गई है कि कुछ भी हो ना स्ट्रेस, इसने मुझे वो बोल दिया, उसने मुझे वो कह दिया, ये मेरी चीज नहीं है, तो स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस की वजह से हमें अच्छी नींद नहीं आती। स्ट्रेस, फिर कंजप्शन ऑफ कैफीन एट नाइट, कि हम लोग रात में कैफीन खाते हैं कि रात में चलो ऐसे चक्कर लगाने गए, हमने कॉफी पी ली या कुछ भी कैफीन वाला खा लिया, तो रात को नींद नहीं आती। फिर हम एक टाइम फिक्स नहीं करते, और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी होता है, उससे भी हमें नींद में इश्यू होती है। फिर मेंटल हेल्थ होती है, कई बार हमारा मेंटल स्टेटस होता है कि हम ठीक से दिमाग ठीक नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें होती है जिससे हमें अच्छी नींद नहीं आती है। जैसे कई रात को बहुत खा लिया हमने,
तो ये सारी चीजें होती है, ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमें खुद पे काम करना है। खुद पे जैसे सोने जाते हैं तो उससे पहले देखना है कि हमने क्या क्या खाया, क्या किया पूरे दिन। तुझे भगवान नींद नहीं आ रही तो कौन कौन से रीजंस हमें खुद ढूंढने हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से पिलर वीक है। मेरा जैसे पानी का वीक था, नींद का था, तो यहाँ पे आके मैंने खुद काम किया ये पिलर्स पे, तभी जाके मुझे बेनिफिट मिला। तो हमें देखना है कि क्यों हमें ये नींद नहीं आती, क्या क्या कारण है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में जो भी हमारे बॉडी में इश्यूज है एक ही दिन में हम खत्म करेंगे। टाइम लगता है। जैसे बीमारी होती है, कोई भी पुरानी बीमारी, उसे ठीक होने में टाइम लगता है। उसी तरह ये जो हमारा नींद का पिलर है, हम काम करेंगे उस पे तो धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा। तो ये था आज नींद का टॉपिक। तो थैंक यू सो मच। और जो नए लोग हैं वो बात कर सकते हैं, और कुछ किसी को भी पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो हमें पूछ सकते हैं। तू कहने के लिए क्या लोगे? हाँ? किसी को कोई क्वेश्चंस है नींद का, और कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नीतीश कुमार राज, ओके, ये राज आहिर बात कर सकते हैं आपसे। मैम, मेरा भी 10 बजे सोने का टाइम है, लेकिन हमारे यहाँ पशुपालन करते हैं हम लोग, तो सुबह मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, तो मेरे को 2-3-4 घंटे का सोने का खाने के बाद। सर आपकी आवाज कट रही है। घर में हूँ। सर आप वीडियो ऑफ करके बात कर सकते हो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है मुझे सर। अच्छा, आप, अब आ रही है मैम? हाँ अब आ रही है। आप कितना टाइम हो ये कम्युनिटी में आए सर आपको? सर नहीं आ रही आवाज, आप वीडियो ऑफ करके बात कर सकते हो। चुप रहने के लिए क्या लोगे? मुझे क्या दिख रहा है? सबको आ रही है? राज आहिर की आवाज मुझे नहीं आ रही। सबको आ रही है कि सबको कट के आ रही है? गोपाल सर आप बता सकते हो इनकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मैडम नेटवर्क इश्यू है, इसलिए नेटवर्क नहीं आ रही मैडम। हाँ ओके नेटवर्क इश्यू है। ठीक है। ओके, हम ये सदन जी से बात कर सकते हैं। सदन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सदन जी, जी। आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पे आके, ये कम्युनिटी में आके? 3.5 महीने हुए मैम। अच्छा, और आपकी हेल्प किसने की, वीलाल सर ने? हाँ देवी लाल जी। अच्छा, तो आप क्या करते हो बाय प्रोफेशन, आप क्या हो सर? मोबाइल रिपेयरिंग। ओके ओके, आप किस लिए आए थे ये कम्युनिटी में, वेट लॉस करने में। और कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है मैडम, मैंने 3 महीने में 8.5 kg वेट लॉस किया। और एनर्जी लेवल कैसा रहता है आपका? अच्छा है मैम, अच्छा है। अच्छा है। हम्म। और कितने बजे सो जाते हो रात को? मैंने थोड़ा लेट होता है मैडम, 11:30 पौने 12 हो जाता है। कारण जान सकती हूँ क्यों इतना टाइम होता है? लेट यहाँ कि मतलब छूटते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर टाइम हो जाता है थोड़ा। काम होता है? तो शॉप कितने बजे बंद करते हो आप अपना? 9:30 पौने 10। फिर घर पे जाके खाना पीना होता है, तो खाना भी लेट हो जाता है ना? नहीं, खाना में रात को खाते हैं नहीं अभी तो। रात को नहीं खाते हो आप? नहीं। ओके, तो क्या शेक लेते हो कभी कभी सेक लेते अपना नाश्ता? हैं। अच्छा,
तो ट्राई करो कि आप 11 बजे तक सो पाओ। देखो आप 9:30 बजे बंद करते हो तो आपका घर नजदीक है कि दूर है? दूर है मैम। कितना टाइम लगता है? पौना घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि और भी कुछ सामान का अच्छा, लेना रहता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ट्राई करो 11 बजे सोने को, 11 11:30। तो आप देखना, आप सो जाओगे तो आपका जो वेट लॉस जर्नी भी है ना वो फटाफट होगा। 1 वीक 2 दिन ट्राई करो, 11 बजे सो ही जाने का, जो भी काम हो छोड़ दो, दूसरे दिन करो। ट्राई करो, आपके वेट में इफेक्ट आएगा, फिर मुझे बताना। ठीक है? ठीक है मैम। और कोई क्वेश्चन किसी को? ओके, थैंक यू सर। वैशाली जानी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। वैशाली जी, आप कहाँ से हो? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट यू, वो अनम्यूट का मैसेज आया होगा आपको। नोकिया मोटे का ना, अभी नहीं हुआ, आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो। हाँ, महुआ अभी गुजरात, हाँ, महुआ गुजरात से। ओके। तो महुआ गुजरात से किसने आपको, निमेश सर ने हेल्प किए? चंद्रकांत सर ने। ओके, चंद्रकांत सर, चंद्रकांत सर। कितना टाइम हुआ मैम आपको ये कम्युनिटी में आए? 5 दिन हो। 5 दिन। नाश्ता हो गया आपका चालू? हाँ, चालू हो गया। तो कैसा आपको लगता है, आपका अनुभव शेयर करोगे आप? 19 वजन था मेरा, अब ओके। 19 पर आ गया है 5 दिन में। 19। 2 किलो वेट लॉस, वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड, अमेजिंग। और गुड। सिर दर्द चला गया मुझे, अच्छा, एनर्जी आ गई, सब कुछ। ओके। और सोने में तकलीफ होती है आपको कि आपको नींद नहीं, अच्छे से आ जाती है? अच्छे से आ जाती है। आ जाती है, बढ़िया मुझे तो बढ़िया। यहाँ आकर मुझे नया जीवन मिला ना, ऐसा लग रहा है मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं तो 5 बहुत दिन में बीमार रहती अमेजिंग रिजल्ट, 5 दिन में अमेजिंग रिजल्ट है। और थी। हाँ, अच्छा है, आप जो भी यहाँ पे सिखाए जाते हैं वो फॉलो करते हैं जो भी लोग, उसके हाँ। जीवन में बदलाव आता ही आता है। मीन्स सर वो के। भी किसके लिए आया, भले वेट लॉस के लिए या कोई सी भी तकलीफ हो हमारे शरीर में, वो तो दूर होती है, पर उसके साथ साथ काफी कुछ हमें यहाँ पे सिखाया जाता है जो हमारे रूटीन लाइफ और हमें बहुत हेल्प करता है। मैं तो कई होते यहाँ से बहुत ठीक होकर जाऊंगी। मुझे तो विश्वास आ बढ़िया गया बढ़िया। है। आप गुजराती बोल सकते हो, जानी हो तो आप गुजराती हो। हाँ, गुजराती बोलो 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 गुजराती। जानी जानी हमारी सरनेम है। ओके। એટલે અહીંયા આવીને મને બહુ સારું લાગ્યું, એમ કે ભાઈ મને નવું જીવન મળ્યું, નકર મને એમ થતું હતું કે હવે હું વધારે પડતી બીમાર જ પડી જશે એમ, એક પછી રોગ બધા શરૂ થઈ ગયા હતા એમ. ઓકે, તમને શું કહેવાય કે વજન, બીજી કોઈ તકલીફો છે શરીરમાં? હા, મને પીસીઓડી છે, મને ડાયાબિટીસ 30 ઉંમર 35 ઉંમર હતી ને ત્યારે મને ડાયાબિટીસ આવી ગયું. 5 વર્ષથી ડાયાબિટીસ છે મને, ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ. ઓકે, એટલે મને વિશ્વાસ છે કે ભાઈ વયું જશે, મને એમ કે વજન ઘટી જશે ને એટલે વયું જશે. ના ના, ચોક્કસ ચોક્કસ. તો બસ એક જ વસ્તુ છે કે વિશ્વાસ રાખજો કમ્યુનિટી પર, અને જે બી શીખવાડે છે એ તમે ફોલો કરશો તો તમે અમારી સાથે આજે सुनंदा जी ये નથી મને नहीं, सुनंदा बेन है, उनका 1 महीने में डायबिटीज नॉर्मल हो गया था। એમને તો 15 કેટલા વર્ષથી હતો, 20 સાલથી, તો એમનું डायबिटीज नॉर्मल થઈ ગયું હતું। सुनंदा जी, आप यहाँ पे हो? મારે અ, એટલું વજન ઘટાડવું કે ઓલા ઇન્સ્યુલિન બંધ થઈ જવું છું. થઈ જશે, થઈ જશે। અમારા નીરજ સર હતા ને, એમના વાઈફ છે, એમને ઇન્સ્યુલિન ચાલુ હતું, એમના ઇન્સ્યુલિન બંધ થઈ ગયા હતા। હા. તો બધાના થાય છે તો તમારું બી થઈ જશે 100%। બસ ખાલી વિશ્વાસ રાખજો અને ફોલો કરજો, જે પ્રમાણે આપણા કોચિસ કે એ પ્રમાણે ફોલો કરજો। ડિશીઝના હા. ફોટા મોકલજો, ડેલી વેટ ને બધું। અને કોઈક વાર એવું થાય કે ભાઈ
15 દિવસ થયા વેટ અટકી ગયું છે તો જરાય ચિંતા નહીં કરવાની, જરાય ટેન્શન નહીં લેવાનું. અપ એન્ડ ડાઉન થયા કરે વેટ. હા એ તો થોડું થયા કરે આગળ હા. પાછળ. કારણ કે નીચે ગ્રાફ તો આવે જ નહીં, ઉપર નીચે જાય ને તો એ તમારા બોડીમાંથી ટોક્સિન્સ સારી રીતે બહાર નીકળી રહ્યા છે અને તમારી બોડી સારી રીતે રિએક્ટ કરી રહી છે. એટલે અને કઈ બી હોય, કશું બી પૂછવું હોય તો કોચિસ છે એને ક્યાંય અટકો તો તરત એક ફોન કરી દેવાનો. કોચિસ આપણા માટે હંમેશા તૈયાર જ હોય છે. ના બધા સરનો સ્વભાવ બહુ સારો છે, આપણને આમ બધી રીતના હેલ્પ કરે, બધું આપણે હા, જ્યારે હા. પૂછીએ ત્યારે જ આપણને જવાબ આપે, બધું સારું છે બધું એમ. સાચી વાત છે. ઓકે, તો બીજું કઈ પૂછવું કરું છે વૈશાલીબેન તમને? ના હવે નહીં. ઓકે સારું થઈ ઓકે, જશે, મને તો વિશ્વાસ આવી ગયો છે હવે. 100% થઈ જશે. ओके ओके, थैंक यू सो मच. सुनंदा जी, आप हो यहाँ पे? मुझे तो दिख नहीं रहे. सुनंदा जी, हाँ सुनंदा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना रिजल्ट शेयर करोगे? आपको कितना टाइम हुआ? हाँ, बोलो बोलो. हाय मैडम, सुनंदा जी, कैसे हो? हाय हाय मैडम, मैं सुनंदा चौधरी बोल